नीलू, मैं हालांकि आज भारतीय जनता पार्टी पर ही बात करना चाहता था, लेकिन मैं थोड़ा सा रेफरेंस में जाना पड़ेगा। अगर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहता है, प्रदर्शन का तात्पर्य सीधा है कि कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बना लेती है, तो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकता है। एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनते ही उनके ही राज्य में कांग्रेस की सरकार का बन जाना उनके लिए बहुत बहुत ही एक समझिए कि बहुत बड़ा पुरस्कार होगा। दूसरा, जो अभी ध्रुव जी ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीत जाती है, और कर्नाटक में जीतने के आसार हैं क्योंकि पहले भी उनकी सरकार रही है और मजबूत स्थिति में है कांग्रेस वहां पे, अगर कांग्रेस पार्टी वहां जीत जाती है तो सेमीफाइनल में एक 3 राज्य तो उनके पास, 2 राज्य तो उनके पास हैं ऑलरेडी, राजस्थान है और छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश में भी उनकी स्थिति मजबूत थी, जीती थी पहले कांग्रेस पार्टी, बाद में सरकार पलट गई, वो अलग विषय है। तो ये जो तीनों सेमीफाइनल है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, कांग्रेस के समर्थन में आपको लगता है कि कुछ माहौल बनेगा? और अगर सेमी क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट ठीक से चला और सेमीफाइनल कांग्रेस जीत जाती है तो फिर अपोजिशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, अपोजिशन की एकता और उसका। कांग्रेस अकेले अकेले अब ये मोदी बनाम कांग्रेस हो जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है? 2024 के लिए मैं आशु अभी थोड़ा सा बचूंगी कमेंट करने में, क्योंकि पॉलिटिक्स में मुश्किल से 10 या 11 महीने का जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अगले साल इसी समय मई के महीने में ही ऑलरेडी चुनाव का जो माहौल है वो बन चुका होगा और नई सरकार बनने वाली होगी। लेकिन जो बात आपने कांग्रेस के संदर्भ में कही, मैं 2-3 बातें आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, जो कि अगेन इट्स एन इंफॉर्मेशन व्हिच वी हैव सीन एंड वी हैव फेल्ट ऑन द ग्राउंड, एंड दैट इज दैट अगर आपने कांग्रेस के कैंपेन को बहुत ध्यान से देखा हो तो शुरू में 2 महीने पहले जिस तरीके का डिबेट होता था हर टीवी चैनल पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो वो ये कहा जाता था कि देखिए वो तो त्रिशंकु सरकार वहां पे बनेगी, हंग वर्डिक्ट आ सकता है। लेकिन हंग वर्डिक्ट के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की कैंपेन ने प्रोग्रेस किया, और प्रोग्रेस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, दीज वर द 3 मेन पिलर्स ऑफ द कांग्रेस कैंपेन, एंड द वे दे प्रोग्रेस्ड ऑन दीज 3 पिलर्स, उसके बाद आपने देखा होगा सब ने ये कहना शुरू किया कि कांग्रेस को क्लियर एज है। फिर उस कैंपेन में टर्निंग पॉइंट आया, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया और उसमें उन्होंने कहा कि सारी चीजें बोली और कहा कि बजरंग दल को हम बैन करेंगे, क्योंकि दैट इज अ सेंस व्हिच वी हैव गॉट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको एक टर्निंग पॉइंट बीजेपी ने बनाया, जबकि इट वाज नॉट अ टर्निंग पॉइंट फॉर कांग्रेस, जो कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने बीजेपी के लिए एक ट्रैप ले किया था। तो इस चीज को समझना होगा कि कांग्रेस हैज प्लेड अ वेरी क्लेवर कार्ड व्हिच बीजेपी हैज मिस्ड कंप्लीटली दिस टाइम, और इस बात को हमें समझना पड़ेगा। From hung verdict to Congress having a clear advantage, and then BJP saying that look, BJP has an advantage because Congress has insulted Bajrang Bali. अब ये जो एक फॉल्स प्रोपेगेंडा जो बीजेपी एक बबल बनाने की वहां पर कोशिश कर रही है कि देखिए बजरंग बली का आपने अपमान कर दिया और उसके आधार पर वहां पर लोग वोट करेंगे, तो ये चीज, ये जो रेटोरिक है बीजेपी का, दिस इज नॉट वर्किंग दिस टाइम। और कांग्रेस का जो दूसरा एक क्लेवर कार्ड है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपने कांग्रेस के जितने भी लीडर्स दिखे हो, चाहे डीके शिव कुमार, चाहे सिद्धरमैया, चाहे जी परमेश्वरा जो उनके कैंपेन कमेटी के चेयरपर्सन थे, इन सब ने स्टेट लीडर्स को ज्यादा महत्व दिया है, इंक्लूडिंग मल्लिकार्जुन खड़गे। पूरे कैंपेन को अगर आप देखें तो राहुल बनाम मोदी आपको कहीं नहीं दिखा। 2 important stars who played a prominent role in Karnataka elections from the Congress side, I feel, is Mallikarjun Kharge और दूसरी प्रियंका गांधी। राहुल ने फोटो ऑप्स किए हैं, जैसे आज आप देखिए वो बस में बैठे, कल वो गिग वर्कर्स से मिले थे, तो वो फोटो अपॉर्चुनिटी करके वो एक मोमेंटम राहुल गांधी क्रिएट कर रहे हैं। बट द रियल नैरेटिव इज बीइंग चर्न्ड आउट बाय लीडर्स लाइक प्रियंका गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे। तो वो जो पूरी जो एक कैंपेन है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम मोदी की हो गई है, और इसमें कांग्रेस को एज मिला है बिकॉज खड़गे हैज बीन वेरी वेरी एग्रेसिव, वेदर इट वाज हिज पॉइजनस स्नेक कमेंट, और या तो जो प्रियांक खड़गे जो उनके बेटे हैं उन्होंने एक नालायक बेटा की भी बात की। तो कई चीजें बीजेपी ने कोशिश बहुत किया कि उसको टर्न अराउंड कर सके वो अपने फेवर में, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। और जो मैंने स्टेट लीडर्स को प्रोमिनेंस की बात कही कि सिद्धरमैया इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कांग्रेस, डीके शिव कुमार इज इक्वली इंपॉर्टेंट, जी परमेश्वरा इज इक्वली इंपॉर्टेंट, दिनेश गुंडू राव इज इक्वली इंपॉर्टेंट। लेकिन बीजेपी के अगर आप लीडर्स को देखें तो जो चीज मैंने अपने आंख से देखी है वो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूं। प्रधानमंत्री का 26 किलोमीटर का एक रोड शो चलता है, 17 कंस्टिट्यूएंसी से वो गुजरते हैं, फूलों की उन पर बारिश होती है, लाउड स्पीकर्स बजते हैं,
ऐसा माहौल बनता है कि देखिए बैंगलोर की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल थम गई हैं, लेकिन उन कंस्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट्स हैं, आई वेंट एंड स्पोक टू दोस कैंडिडेट्स, दे वर स्टैंडिंग लाइक बेचारास, हेल्पलेस पीपल, बिकॉज प्रधानमंत्री ने उनके साथ स्टेज नहीं शेयर किया। जिस वैन में प्रधानमंत्री चल रहे थे उसमें उन लोकल कॉन्टेस्टेंट्स यानी कि जो कैंडिडेट्स थे उनको प्रधानमंत्री के साथ खड़े होकर बोलने का मौका नहीं मिला, उनके साथ फोटो खिंचाने का मौका नहीं मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले अकेले वो हाथ हिला रहे थे और पब्लिक से संवाद कर रहे थे। और उसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत ही वेल क्राफ्टेड, वेल कैलिब्रेटेड बीजेपी की स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि बीजेपी के आप कई लीडर्स देखिए, वो ऐसे लीडर्स हैं अगेंस्ट हुम देयर आर क्रिमिनल केसेस। से फॉर एग्जांपल चिट्टापुर एमएलए मणिकांत राठौर का जिसमें नाम है, ईश्वरप्पा का नाम उसमें आता है, दैट और फिर एमएलए जिनसे पैसे रिकवर हुए थे। सो देयर आर सो मेनी लीडर्स अगेंस्ट हुम देयर आर क्रिमिनल केसेस दिस टाइम। तो जब क्रिमिनल केसेस जब होते हैं तो प्रधानमंत्री, ये खुद बीजेपी के लीडर्स ने जो मुझे बोला है, मैं उस बात पे आपसे कह रही हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बच रहे थे कि जो उन लोकल लीडर्स के साथ वो खड़े होते हुए ना दिखें, ताकि उनकी इमेज पर धक्का ना पहुंचे, उनकी इमेज पर कोई इंपैक्ट ना पहुंचे। सो दोज लोकल कैंडिडेट्स वर मेड टू स्टैंड एट द साइड along with the common people। और प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा था। We were made to believe through all the satellite channels कि देखिए फूलों की वर्षा हो रही है, और किस तरीके से उसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया है ये तो सबको पता है। पार्टी ऑफिस आप चले जाइए, जो पार्टी ऑफिस है वहां पे टोकरे भर भर के फूलों के